मैं कुंदन सर। इस वीडियो में हम प्रश्नावली जो है वो 7.2 निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10th के जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि प्रश्न 4 जो है वो बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए हम यहाँ पे मानेंगे, करेंगे कैसे, जो देखिए हम यहाँ लिखेंगे पहले हल, उसके बाद कहेंगे माना वांछित। वांछित मतलब जो हमें पता नहीं उससे पता, वांछित अनुपात क्या है। वांछित अनुपात तो हम मानेंगे k अनुपात 1। ठीक, यहाँ देखो भाई, दो बिंदु 3, 10 और -6, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, तो यहाँ हम मानेंगे x1, y1, x2, y2। ठीक, तो x1 कितना है जी, -3 और y1 10, x 6 और y -8। इधर की बात करें तो m1 k और m2 कितना है, 1 है। m2 1 है। चलिए जी, अब हम देखें तो एक तो हमने एक अनुपात मान लिया है, k वाला रह रहा है, तो k जो है वो m1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे m1 वाला हम निकालेंगे, यानी x का मान निकालेंगे। तो हम जानते हैं x बराबर क्या होता है, m1 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 और m1 प्लस m2 है नहीं। अब इनका मान रख दीजिए, m1 है k और x2 कितना है जी, ये है 10, बीच में प्लस, m2 1 है और x1 कितना है -3 बटे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे x कितना है ये वाला हम देखें, यहाँ पे x और y भी मान लेना दिया हुआ है, तो x कितना है -6 और y कितना है 6, नहीं x1 है -1, तो रख दीजिए यहाँ ये -1, इसका इससे गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा -k -1 बराबर 10k -3। तो क्या हो जाएगा भाई, k को एक तरफ ले जाएंगे, 10k ये इधर ले जाएंगे तो प्लस के k, और ये -1 है और ये -3 इधर आ गया तो +3। यानी अगर हम यहाँ देखें -1 + 3 बराबर 10k + k, तो ये इधर आए तो प्लस का हो गया, यानी 11k हो गया, और इधर क्या बचा 2, है नहीं है। थोड़ा सा हम देखें तो यहाँ पे गलत उतर गया है, क्योंकि यहाँ जो क्या लिखा हुआ है m1 x2, तो ये जो है ये है x2, यहाँ पे हमने गलत लिख लिया था, यानी x2 कितना है 6, क्योंकि इसमें देखिए 6 -8 है, यहाँ पे लिखा है हमें 6, ये हो गया 6k, ये हो गया 6k, यानी यहाँ कितना आ गया 7। ठीक है, और ये हो गया 2 है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। तो ये हो गया, तो ये 2 बराबर 7k हो गया। अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2k बराबर 7k बराबर 2, और k बराबर क्या लिख सकते हैं हम, तो 2/7। तो हमारे पास दिया हुआ k/1 है नहीं जी, इसे फाइंड करना है। तो हम देखें इसे ऐसे भी लिख सकते हैं k/1 बराबर क्या हो गया
2/7, यानी ये k का मान हो गया, ये 7 का मान हो गया, यानी कि k/1 कितना हो जाएगा, 2/7। ये आ गया इसका उत्तर। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आगे। अब हम प्रश्न नंबर 5 देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु 1 जो है वो 1, -5 और बी जो है वो -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक अक्ष से विभाजित होता है और इसका विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, निर्देशांक। तो यहां लिखेंगे माना वांछित अनुपात क्या है जी, x के अनुपात 1। हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी, तो दिया है x1 y1 x2 y2। तो x1 कितना दिया हुआ है 1, और y1 कितना दिया हुआ है -5, और x2 कितना दिया हुआ है -4, और y2 कितना दिया हुआ है 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जो देखिए, तो मिलाने वाला रेखाखंड एक अक्ष से विभाजित होता है। चूंकि जो है वो, चूंकि रेखाखंड एक्स अक्ष द्वारा विभाजित होता है, इसलिए उस बिंदु का जो निर्देशांक होगा, निर्देशांक जो होगा, जो रेखाखंड को विभाजित करता है, विभाजित करते हैं, वह क्या होगा जी, वह है, देखिए जब एक से की बात करें तो बाई जो होगा वो क्या होगा, 0 होता है। ये 9th क्लास में आप पढ़े होंगे। तो यहाँ x रखिए और बाई की जगह 0 रख दीजिए। ठीक, अच्छा जी। तो अब इससे x और y तो हमें जानते हैं, देखिए दोनों तरफ लेके चलेंगे। यहाँ हमें x निकालना है, तो x निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, तो m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक, और m1 प्लस m2। अगर हम यहाँ की बात करें तो भाई हमारे पास x है ही नहीं, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे k ज्ञात करना है। तो k ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, भाई सब दिखा नहीं होगा, देख लीजिए। तो k ज्ञात करने के लिए क्या है कि हम इसे y में ले जाते हैं, है नहीं। तो y बराबर क्या होता है, m1 by2 प्लस m1 by1 बटे m1 प्लस m2। अब इसमें मान रख दीजिए, हमें पता है y जो है वो 0 है, ये देखो 0 है। ठीक, अब यहाँ मान रख दीजिए, m1 कितना है तो k, m2 कितना है तो 1, y2 कितना है तो y2 है भैया 5, और y1 है -5 बटे m1 यानी k प्लस 1। देखो इसके नीचे 0 लगा दीजिए। अब यहाँ से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, यानी k प्लस 1 का जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और इधर हो जाएगा 5k -k 5। तो 5k बराबर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि बराबर के इधर चला गया, दूसरे साइड में तो जो -5 था वो प्लस का हो गया, यानी k इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/5। देखिए 5 से 5 कट गया, यानी k का मान हमारा क्या आ गया निकल के, वो आ गया 1। k का मान क्या आ गया 1 आ गया। ठीक, अब हम जो है हमारा k का मान 1 आ गया,
यानी कि जो हमारा ये जो है वो ये अभी कहाँ रखा था यार, चलिए k बराबर 1 आ गया, यानी कि हमारा जो अनुपात आ गया है वो 1:1 आ गया। यानी यहाँ से देखें तो m1 भी 1 है और m2 दोनों क्या है, 1 है। ठीक है, अब हमें बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम देखें यहाँ तो भाई पहले से y का मान 0 है, तो हम y को ऐसे छोड़ भी सकते हैं और नहीं तो साथ में साथ लेके हल कर देते हैं, हाथ साथ साथ। तो अब देखिए क्या होता है। अब विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो भैया m1/2 प्लस पहले x2 आएगा, x2 और m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और यहाँ हो जाएगा m1/2 और प्लस m2/1 बटे m1 प्लस यहाँ 1 है भाई साहब और ये आ गया। आगे अब इनमें सबका मान रख दीजिए। तो m1 हमारा 1 निकल गया है और x2 हमारा -4 है, m2 भी 1 है और x1 हमारा 1 है बटे 1 प्लस 1। यहाँ देखो m1 हमारा 1 है और y2 5 है प्लस m2 हमारा 1 है और y2 -5 है बटे m1 प्लस m2। 4 हो गया, 1 और -4 की गुना -4 और ये हो गया 1 का 1 यानी 1 बटे 2। यहाँ हो गया 1 गुने 5 -5 और 1 प्लस 1। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा तो देखिए 4 में 1 से गुना, -4 में 1 से गुना हुआ तो -4, 1 1 का गुना हुआ तो 1, -4 प्लस 1 हो गया बटे 2। यहाँ पे 5 का 1 से मल्टीप्लाई किया 5, यहाँ पे -5 के 1 से मल्टीप्लाई किया -5, और ये m1 1 है और m2 भी 1 है, अभी निकल के आया था तो ये हो गया 2। अब देखिए 5 में से 5 जाएगा 0, नीचे 2 और यहाँ -4 में से 1 जाएगा तो क्या होगा -3/2 है नहीं। जब ऊपर 0 आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं 0 और ये आ गया -3/2। यही इसका विभाजन बिंदु का निर्देशांक आ गया। ठीक है, आपको अगर समझने में दिक्कत आ रही हो कुछ भी तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और आपको अगर कोई नया या अलग चैप्टर का कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप उसे भी कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।